नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जुलाई महीने की 25 तारीख है और दिन है गुरुवार। आज सुबह सबसे पहले वीडियो में जो आपको जानकारी दी थी कि सरसों का बाजार और खाद्य तेलों का बाजार कुछ आज नरम रह सकता है, कुछ गिरावट दिखा सकता है। वैसा ही हुआ और बाजार 50 रुपये टूट गया। अब आगे क्या संभावना है और किस तरह से बाजार चलता हुआ दिखाई दे सकता है, इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सरसों बाजार सुबह 50 रुपये कमज़ोर खुला। सभी प्लांटों में आप कह सकते हैं, मंडियों में आप कह सकते हैं। और जो आवक है वो 3 लाख बोरी पर जो चल रही है वो 3 लाख बोरी पर ही स्थिर रही। यानी कल भी 3 लाख बोरी थी, आज भी 3 लाख बोरी है। अब इस बीच एक खबर ये आई है कि मोपा और दूसरे तेल संगठनों ने कल एक जयपुर के अंदर मीटिंग की है और उस मीटिंग के अंदर सरसों के कुल उत्पादन को फिर रिव्यू किया गया है। फिर इस पर सर्वे को दोबारा से चेक किया गया है और उसमें फिर कहा गया है कि ये जो उत्पादन जो शुरू में बताया गया था सेमिनार के वक्त, वो 123 लाख टन का जो उत्पादन था वो वही है। 123 लाख टन ये है, उसमें गिरावट आने की कोई संभावना नहीं है। ये कैसे कहा गया है, कैसे नहीं कहा गया है, मैं इस विषय पर जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन जो मेरा अपना अनुमान है, जो हमने पिछले दिनों इस पर चर्चा करते हुए आप सब लोगों ने भी अपने अपने व्यूज़ दिए थे, उन सब के व्यूज़ को देखते हुए सारे जो हमारी जो टीम है खेत खजाना की, उस टीम के अध्ययन को देखते हुए मुझे लगता नहीं है कि 100 लाख टन से कहीं ज़्यादा उत्पादन देश में इस बार रहा है। खैर, जो भी विषय हो, इन सब बातों का प्रभाव बाजार पर देखने को मिल रहा है। विदेशी तेलों में जो डिमांड नहीं है, विदेशी तेलों में जो मंदा चल रहा है, क्योंकि चाइना की डिमांड जो है वो काफ़ी कमज़ोर है। भारत ने पहले से ही काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर पाम और सोया तेल का आयात कर लिया है और अब जो है भारतीय बंदरगाहों पर तो स्टॉक काफ़ी बड़ा है, लगभग डबल है। और कहा यह जा रहा है कि इस महीने में जो डिमांड है वो भी काफ़ी कमज़ोर होती है और आगे जब सीज़न चलेगा, चाहे आप त्योहारी सीज़न कह सकते हैं, चाहे बारिशों का सीज़न कह सकते हैं। हालांकि बारिशें इस बार अलग थलग सी है, कुछ मामला समझ से बाहर है, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं कुछ भी नहीं है। लेकिन खैर, इन विषयों को छोड़ते हुए बात करते हैं कि सरसों में अब आगे क्या संभावना लगती है। तो अगर 123 लाख टन के उत्पादन की बात को सही माने, अगर माने, तो लगता है कि सरसों में अब कभी भी तेज़ी नहीं आएगी। यानी यहाँ से जो बाज़ार है, ये बाज़ार जो कल टूटा है, आज टूटा है, 2 दिन में जो गिरावट आई है 100-125 रुपये की, ये रिकवरी तो हो सकती है लेकिन बड़ी तेज़ी की गुंजाइश नहीं लगती है। और जो आने वाला समय है उसके अंदर अगर तेलों ने समर्थन किया, खाद्य तेलों ने अगर समर्थन किया, तो सरसों 100-200 रुपये और भी बढ़ सकती है, थोड़ी सी और तेज हो सकती है। लेकिन आप ये सोच के बैठें कि भरतपुर का भाव फिर से 6025 रुपये, जो एक बार पीक ये बना चुका है, वो भाव दोबारा आएगा, ऐसी संभावना लगती नहीं है। और जयपुर का भाव भी अब 6100-6200 अधिकतम 6250 रुपये से ऊपर जाने की गुंजाइश फिलहाल दिखती नहीं है। कुल मिलाकर के तेलों की जो डिमांड है वो भारत में भी बड़ी कमज़ोर है या सामान्य से काफ़ी कम है। इन सब कारणों से तिलहन का बाज़ार दबा हुआ है। सरकार कहती है कि तिलहन की खेती को बढ़ाया जाएगा, सरसों की खेती को बढ़ाया जाएगा, सोयाबीन की खेती को बढ़ाया जाएगा। समझ नहीं आता है कि कैसे बढ़ाया जाएगा। अगर लोकल तिलहन को अगर भाव नहीं मिलेगा, एमएसपी भी नहीं मिलेगा, तो फिर वो किसान उस तरफ क्यों जाएगा और अपना कोई दूसरा जो उपज, जो उसको फ़ायदा देने वाली उपज है, लाभ देने वाली उपज है, उसकी तरफ क्यों नहीं बढ़ेगा। कुल मिलाकर के कुछ मंडियों के और प्लांटों के भाव देख लेते हैं। आज जैसा मैंने बताया कि 50 रुपये की गिरावट है बाज़ार में। भरतपुर मंडी आज 5600, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि 5660 रुपये बाज़ार सुबह खुला था। उसमें इस समय जो भाव है वो 5670 रुपये, 75 रुपये के आसपास बोला जा रहा है। ये 15 रुपये का, 10 रुपये का जो फ़र्क है या सुधार है, ये इसलिए बताना ज़रूरी है कि यहाँ से गिरावट मुझे कम लगती है। एक 5650 रुपये का लेवल जो सरकारी समर्थन मूल्य का भाव है, उस लेवल पर सरसों फिर से भरतपुर मंडी आ गई और यहाँ से नीचे जाने की गुंजाइश मुझे लगती नहीं है। हालांकि आप में से कुछ जानकार लोग जो हैं, जो कमेंट कर रहे हैं कि अभी 200 रुपये की गिरावट और आ सकती है, होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा जो अपना ओपिनियन है वो मानता नहीं है कि ये 5650 से भी नीचे जा सकता है।
इसलिए बताया कि 5600 से अब बाजार थोड़ा सा 10-15 रुपये प्लस हुआ है, जो संकेत देता है कि गिरावट की गुंजाइश कम है। जयपुर 6100 रुपये, दिल्ली 5925, चरखी दादरी 5900, अलवर 5750, गंगापुर सिटी 5770, बरवाला 5650, हिसार 5550, गोयलकोटा 5900, वन सेटिबल्स सीतापुर मंडी 5825, मुरैना 5500, ग्वालियर 5650, खैरथल 5725 और खेरली मंडी 5700, अलीगढ़ 5400, निवई मंडी 5500, टोंक मंडी 5480, कोटा 5600, नागौर 5400, बीकानेर 5400, हिंडौन 5728 और आदमपुर मंडी में आज सरसों का भाव रहा 5602 रुपये। आज प्लांटों में जो गोयलकोटा खुला है, बाकी सारे प्लांट खुले हैं, लेकिन सलोनी प्लांट ने आज भाव नहीं खोले हैं। वन सेटिबल्स सीतापुर का भाव है 5825 रुपये, शारदा का भाव है 6325 रुपये, बीपी आगरा का भाव भी 6325 रुपये है, अडानी बूंदी का भाव है 6150 रुपये और अडानी के अलवर प्लांट का भाव 6125 रुपये। गोयलकोटा में बता चुका हूँ 509 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।